नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भिवाड़ी के खुशखेड़ा करौली औद्योगिक क्षेत्र में आज एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 7 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय फैक्ट्री में धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों में भी कंपन महसूस किया गया। दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और मलबे में दबे अन्य लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जयपुर के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने की कीमत में कमी के साथ साथ चांदी भी 7,000 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई है। शादी ब्याह के सीजन के बीच आई इस गिरावट से खरीदारों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है। उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में आज से बहुप्रतीक्षित लायन सफारी का आधिकारिक शुभारंभ कर दिया गया है। पर्यटक अब यहाँ शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में करीब से देख सकेंगे। इस नई सफारी के शुरू होने से झीलों की नगरी में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। प्रशासन को उम्मीद है कि आगामी छुट्टियों के दौरान यहाँ रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुँचेंगे। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए मासिक राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपए करने का आदेश प्रभावी कर दिया है। प्रदेश के करीब 91 लाख पेंशनर्स को खातों में बढ़ी हुई राशि भेजी जाएगी। इस फैसले से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल मिलेगा। सरकार ने इसके लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम बदलने की चेतावनी जारी की है। 17 फरवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण जयपुर, बीकानेर, चूरू और नागौर जिलों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दिन के समय तेज धूप के बावजूद रात के तापमान में अभी भी गिरावट बनी हुई है। दौसा जिले में आज तड़के एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक अनियंत्रित ट्रेलर ने खड़ी बस में पीछे से आकर टक्कर मार दी, जिससे बस पलट गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 की तैयारियों के लिए अपनी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को छोड़ने का फैसला किया है। वैभव इस समय नागपुर की टीम के कैंप में शामिल है। 14 साल की उम्र में IPL खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल वैभव की इस प्राथमिकता ने खेल जगत में नई चर्चा छेड़ दी है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम यानी रीको ने विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी के लिए भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 20 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा की तिथियां जल्द ही घोषित की जाएगी। अजमेर के आना सागर झील के पास एक महिला द्वारा अपने ही बच्चे को झील में फेंकने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह को घटना की मुख्य वजह बताया जा रहा है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कोटा में एक 3 मंजिला इमारत ढहने से मलबे में दबे 15 लोगों में से 2 की मौत हो गई है। NDRF और SDRF की टीमों ने घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों का इलाज कोटा के MBS अस्पताल में चल रहा है। प्रशासन ने जर्जर इमारतों को चिन्हित कर उन्हें खाली कराने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर और बीकानेर जिलों में नए सोलर पार्क स्थापित करने के लिए सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन में भारी वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर सैकड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को देश का सबसे बड़ा सोलर हब बनाना है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राजस्थान के पात्र विद्यार्थी अब अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर पंजीकरण की तिथि को आगे बढ़ा दिया है, ताकि कोई भी जरूरतमंद छात्र लाभ से वंचित न रहें। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए सीधे बैंक खाते में सहायता राशि दी जाएगी। राजस्थान के 8 जिलों जोधपुर, फलोदी, खैरथल, ब्यावर, टोंक, शेरगढ़, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में एकीकृत सैनिक परिसर बनाए जाएंगे। पहले चरण में जोधपुर और टोंक में 36 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। इन परिसरों में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सभी जरूरी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी।
राजधानी जयपुर के रिहायशी इलाकों में एक तेंदुए के देखे जाने से दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और पिंजरे लगाए गए हैं। लोगों को रात के समय घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही थर्मल कैमरों और ड्रोन की मदद से तेंदुए की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। राजस्थान बजट 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने के लिए 6,800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सरकार का दावा है कि इस साल के अंत तक प्रदेश के दूर दराज के गांवों में भी पीने के साफ पानी की किल्लत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री स्वयं इस मिशन की निगरानी कर रहे हैं। प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। अब पीएम किसान सम्मान निधि से मिलकर राजस्थान के किसानों को कुल 12,000 रुपए सालाना मिलेंगे। यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे 65 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। जोधपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगाई जा रही खेप के एक मिडलमैन को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियां पता लगा रही है कि इस रैकेट के तार और कहां-कहां जुड़े हैं। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पुलिस और बम स्क्वाड ने पूरे परिसर की सघन तलाशी ली है। हालांकि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है। राजस्थान में लहसुन की कीमतों ने आसमान छू लिया है और यह 600 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गया है। ऐसा में बारिश और फसल के खराबे के कारण मंडियों में आवक कम होने से दाम तेजी से बढ़े हैं। रसोई का बजट बिगड़ने से आम जनता परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि नई फसल आने तक कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद कम है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित क्लर्क सेकंड ग्रेड और कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए आवेदन सुधार की प्रक्रिया 16 फरवरी को समाप्त कर दी गई है। 10,000 से अधिक पदों पर होने वाली इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार अपने फॉर्म में त्रुटियां सुधार कर सकते हैं। लिखित परीक्षा का आयोजन जुलाई माह में प्रस्तावित किया गया है। जल आपूर्ति में भ्रष्टाचार रोकने के लिए राजस्थान सरकार जल्द ही एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने जा रही है। इस तकनीक की मदद से पाइपलाइन बिछाने और पानी के वितरण की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाना और संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। विभाग 8 अधिकारियों को पहले ही निलंबित कर चुका है। प्रदेश के 11,924 आंगनवाड़ी केंद्रों में सुदृढ़ीकरण और मरम्मत के लिए 246 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने अगले साल 7,500 और केंद्रों को मॉडर्न आंगनवाड़ी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। जिन केंद्रों पर बिजली कनेक्शन नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर विद्युत व्यवस्था की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होगा। श्रीगंगानगर पुलिस ने एक हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए एक महिला और उसके प्रेमी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक का शव उसके ही घर के पास मिला था। जांच में सामने आया है कि अवैध संबंधों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त वाहन और हथियार को भी बरामद कर लिया है और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत हैं और बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा कक्षा 9वीं की छात्राओं के लिए साइकिल ई वाउचर योजना भी जारी रहेगी। राजस्थान में चंबल एडवोकेट परियोजना के माध्यम से नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के तहत पानी की आपूर्ति तेज करने की तैयारी है। इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के जिलों में सिंचाई और पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है। तकनीकी सर्वे का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।